रावण, किसने यह नाम नहीं सुना होगा। त्रेता युग से लेकर कलयुग तक इस नाम के चर्चे हैं। क्या रावण ऐसा ही था जैसा हमने कहानियों और किताबों में पढ़ा है? तो चलिए रावण के उस अध्याय को जानते हैं जिससे आप शायद अनजान हैं। शाश्वत ब्राह्मण पुलस्त्य ऋषि का पौत्र और बिस्वा का पुत्र रावण एक परम भगवान शिव भक्त, उद्भट राजनीतिज्ञ, महाप्रतापी, अत्यंत बलशाली, शास्त्रों का प्रखर ज्ञाता, प्रकांड विद्वान, पंडित एवं महाज्ञानी था। रावण के शासन काल में लंका का वैभव अपने चरम पर था। आज हम आपको ऐसे प्रसंग के बारे में बताएंगे जो रावण के संस्कारी और निष्ठावान होने का परिचय देगा। इस प्रसंग का उल्लेख वाल्मीकि रामायण और तुलसीकृत रामचरितमानस में नहीं है, बल्कि महर्षि कंबन द्वारा तमिल भाषा में लिखी गई ई रामावतारम में किया गया है। जब भगवान राम को लंका पर विजय के लिए सेतु निर्माण के बाद रामेश्वर में शिवलिंग की स्थापना करनी थी, तो उन्होंने यज्ञ करने का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने जामवंत जी से कहा कि आसपास से कोई पुरोहित, पुजारी या फिर कोई आचार्य ढूंढ कर लाइए जो इस यज्ञ को संपन्न करवा सके। श्री राम बोले कि आचार्य ऐसा होना चाहिए जो शैव और वैष्णव दोनों परंपराओं का ज्ञाता हो। इस पर जामवंत जी ने कहा कि ऐसा तो केवल एक ही व्यक्ति है, लेकिन वह हमारा शत्रु है। पुलस्त्य मुनि का पौत्र रावण, जो वैष्णव और शिव भक्त है और दोनों परंपराओं को जानता है। श्री राम ने कहा कि ठीक है, आप उनसे बात करें और यज्ञ में आचार्य बनने का उन्हें निमंत्रण दें। श्री राम की आज्ञा पाकर जामवंत जी लंका पहुंचे, क्योंकि रावण ही वह व्यक्ति था जिसमें यह सारी खूबियां थी। जब रावण को पता लगा कि जामवंत जी लंका आए हैं, तो वह काफी उत्सुक हो गए। दरअसल जामवंत जी रावण के पितामह के मित्र थे, इसलिए रावण उनका काफी सम्मान करता था। उसने यह आदेश दे दिया कि महल तक आने में उन्हें किसी तरह की तकलीफ ना हो, इसलिए जगह जगह पर राक्षस खड़े होकर उन्हें रास्ता बताते रहे। ऐसा ही हुआ और जामवंत जी रावण के पास पहुंच गए। रावण ने जामवंत जी को दंडवत प्रणाम करते हुए उन्हें बैठने का आसन दिया और फिर उनसे लंका आने का कारण पूछा। जामवंत जी ने बताया कि मेरे यजमान को अपने विशेष कार्य सिद्धि के लिए यज्ञ करना है और उसके लिए आपको पुरोहित के तौर पर आमंत्रण देने आया हूं। फिर रावण ने पूछा कि आपके यजमान कौन है? तो जामवंत जी ने कहा कि वह अयोध्या के राजकुमार और महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम हैं और अपने एक बड़े काम के लिए शिव का विग्रह यानी शिवलिंग स्थापित करना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें एक यज्ञ करना है। रावण ने पूछा कि क्या यह बड़ा काम लंका विजय तो नहीं? जामवंत जी ने कहा कि हाँ, यही काम है। रावण ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए यज्ञ में पुरोहित बनकर आने की हामी भर दी। रावण द्वारा निमंत्रण स्वीकार करने के बाद जामवंत जी ने पूछा कि यज्ञ के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए, इसके बारे में आप मुझे बता दें। इस पर रावण ने बोला कि जब यजमान वनवासी हो तो शास्त्रों के अनुसार यह पुरोहित का कर्तव्य है कि वह सभी सामान की व्यवस्था करे। तो आप चिंता ना करें, मैं सब सामान अपने साथ लेकर आऊंगा। बस आप मेरे यजमान को बोल दीजिएगा कि वह स्नान करके व्रत के साथ यज्ञ में बैठ जाए, क्योंकि शास्त्रों में यज्ञ अर्धांगिनी के बिना पूर्ण नहीं माना जाता। इसलिए रावण सीता जी के पास भी गया। रावण ने अशोक वाटिका में पहुंचकर सीता जी को बताया कि तुम्हारे पति राम लंका पर विजय के लिए यज्ञ करना चाहते हैं और उसका पुरोहित मुझे चुना है, तो यज्ञ की सारी व्यवस्था के साथ उनकी अर्धांगिनी को भी उपलब्ध करवाना मेरा कर्तव्य है। इसलिए तुम इस पुष्पक विमान में बैठ जाओ, लेकिन ध्यान रखना कि वहां भी तुम मेरी कैद में ही रहोगी। यह सुनकर देवी सीता ने रावण को आचार्य मानकर प्रणाम किया और बोली, जो मेरे स्वामी के आचार्य हैं वह मेरे भी आचार्य हुए। रावण ने भी सीता को अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया। उसके बाद रावण आचार्य के तौर पर देवी सीता को लेकर यज्ञ करवाने के लिए पहुंच गए। फिर हनुमान जी को
पूजा के लिए शिवलिंग लाने को भेजा गया। पूजा में देर होने लगी तो आचार्य रावण ने कहा कि और विलंब नहीं किया जा सकता। तब फिर देवी सीता ने विलंब किए बिना समुद्र तट पर अपने हाथ से ही मिट्टी का शिवलिंग बना दिया और उसकी ही स्थापना कर दी गई, जो कि आज भी भगवान शिव के 11 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। फिर कुछ देर बाद हनुमान जी भी अपना शिवलिंग लेकर आ गए तो श्री राम ने कहा कि अब तो शिवलिंग की स्थापना हो चुकी है। तब भी हनुमान जी नहीं माने तो श्री राम ने कहा कि आप इस शिवलिंग को हटाकर अपना वाला शिवलिंग यहाँ रख दें। लेकिन हनुमान जी उस शिवलिंग को जो सीता जी ने बनाया था उसको नहीं हिला सके, तो उनका वाला शिवलिंग भी वहीं पास में ही स्थापित कर दिया गया। आज भी हनुमान जी द्वारा स्थापित शिवलिंग वहां स्थित है, जिसे हनुमानेश्वर के नाम से जाना जाता है। फिर रावण ने राम सीता के साथ यज्ञ संपन्न करवाया। यज्ञ संपन्न होने के बाद राम और सीता ने आचार्य रावण को प्रणाम किया और दक्षिणा मांगने को कहा। रावण ने कहा कि आप वनवासी हैं तो मैं आपसे दक्षिणा नहीं ले सकता, मेरी दक्षिणा आप पर उधार रही। श्री राम ने कहा कि आचार्य आप अपनी दक्षिणा बता दें ताकि समय आने पर हम देने के लिए तैयार रहें। रावण ने दक्षिणा के रूप में कहा कि जब मेरे अंतिम समय आए तो मेरे यजमान मेरे सामने रहे। यह कहकर रावण ने देवी सीता को अपने साथ वापस पुष्पक विमान में लेकर लंका चला गया। यही रावण के संस्कारी और निष्ठावान तथा कर्तव्य परायण का परिचय देता है।